तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संस्कृत 2021 का जो क्वेश्चन बैंक है उसका रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आप लोग को रिवीजन करवाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से हम BBI क्वेश्चन आप लोगों के लिए खोज देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे वीडियो को हमेशा देखना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, प्यारा सा अपने साहिल सर के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में आंग उपसर्ग है। तो दोस्तों किस शब्द में आंग उपसर्ग है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, इसमें से आप लोग को बताना है। तो आंग उपसर्ग दोस्तों किस में है, तो सीधी सी बात हो जाएगी, आहार में है आंग उपसर्ग, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा कह रहा है कि दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगी दूर। दूर जो है इसका उपसर्ग हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी। जो बही मतलब कि दोस्तों बहिया के योग में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, तो इसमें से आप लोग को बताना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग, बही मतलब अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, अपदान कारक है तो इसलिए इसमें पंचमी होगी, यानी कि अपदान का भाव हो रहा है इसलिए इसमें पंचमी होगी। इसी प्रकार देखते हैं अब 4 नंबर प्रश्न को क्या कर रहा है कि तुम तार्चव सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है। तो किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है दोस्तों, इधर आप लोग को बताना है। तो बालकय मोदकम रोचते मतलब कि बालकों को मिठाइयाँ पसंद होती है, इसमें ही चतुर्थी का विभक्ति का वचन लगा हुआ है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल को। कह रहा है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। जो कर्ता कारक है उसमें कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, तो प्रथमा होती है, क्योंकि आप लोग खुद पढ़ लीजिए कर्ता ने मतलब कि प्रथम विभक्ति है तो इसलिए इसका प्रथम हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं आपका नंबर 6 नंबर सवाल को क्या कर रहा है। 6 नंबर यहाँ पर सवाल कर रहा है कि भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगी भवत्सु। भवत्सु जो है वह भवत रूप के सप्तमी विभक्ति का एक रूप है, भवत्सु। तो इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब 7वें नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है कि सखा पद का मूल रूप क्या है। जो सखा पद का मूल रूप क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मित्रम, सखा, सखी और सखीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी सखा। सखा पद का मूल रूप जो है वह सखा ही है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 8वें नंबर सवाल को। 8वें नंबर सवाल कह रहा है कि विभेति में कौन सी धातु है। विभेति में कौन सी धातु है दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ पर बताना है कौन सी धातु है। तो भीछ धातु, भीछ धातु जो है वह विभेति में धातु है, भीछ धातु। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब 9वें नंबर सवाल को। 9वें नंबर सवाल कह रहा है कि दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पश्यति, पश्येत, दृक्ष्यति और अपश्येत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी द्रक्ष्यते। द्रक्ष्यते जो है वह दृश्य धातु के लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, आप लोग को याद रखना है। इसी प्रकार हम लोग अब देख लेते हैं 10वें नंबर प्रश्न को क्या कर रहा है। 10वें नंबर यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि किस शब्द में, यहाँ पर थोड़ा मिटक गया है, इसका उत्तर होगा किस शब्द में अनिद्रव्य है। तो किस शब्द में अनिद्रव्य है दोस्तों, तो आप लोग को बता देना है यहाँ पर कार्यम में है। आप लोग को सही उत्तर हो जाएगी इसका कार्यम। अगर जो भी बच्चे हमारे चैनल DC एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए और इस चैनल से बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि
DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी विजयानंद, स्वामी दयानंद विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। तो किसने की थी दोस्तों? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों द्वारा DAV विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब इसी प्रकार देखेंगे 12वें नंबर सवाल को कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में रामायण के किस कांड से संकलित है? तो किस कांड से संकलित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी अयोध्या कांड से। किस कांड से? अयोध्या कांड से संकलित है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 13वें नंबर सवाल को क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर 13 नंबर सवाल कह रहा है हमारा कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो किसको दिखा रहे हैं दोस्तों? तो अपने पत्नी सीता जी को दिखा रहे हैं। और किसको दिखाएंगे? राम जी अपने पत्नी सीता जी को दिखा रहे थे। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब 14 नंबर सवाल को। कह रहा है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो पथिक स्नान करने कहाँ गया था दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा कि वह तालाब में गया था। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो तालाब में गया था। आप लोग को याद रखना है। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन दिया है धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को और लाचार को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी दरिद्र को जो है दान देना चाहिए, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब एक 16 नंबर सवाल को। कह रहा है कि सुंदर जो तलह से कौन शब्द बनेगा? तो कौन शब्द बनेगा दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है कि सौंदर्य जो है वह सुंदर जोड़ तल से शब्द बनेगा। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब 17 नंबर सवाल को। इसमें लगभग हम 60 प्रश्न करवाएंगे, जिसमें से आप लोगों को आशा है कि 60 में लगभग 50 जरूर ही लड़ेगा। ऐसा लड़ने का कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं लड़ा तो हम आपसे मिलेंगे और उस दिन कहेंगे कि बच्चा लड़ा कि नहीं लड़ा। तो आप लोग जरूर कहिएगा जी साहिल सर लड़ा। तो चलिए हम लोग 17 नंबर सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा है कि ऋतु किस लकार का रूप है? तो किस लकार का रूप है दोस्तों? तो लोट लकार का, क्योंकि तू है और लोट का फॉर्मूला होता है तू ताम अंतु, या प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में हो जाता है तू ताम अंतु, और मध्यम पुरुष में ही ताम त, और उत्तम पुरुष में आनी आवा आम। तो इस प्रकार से आप लोग पहचान करके परीक्षा में पूछेगा तो बता देना है। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं 18 नंबर सवाल को। कह रहा है कि हरिण जो डीप से कौन शब्द बनेगा? तो कौन शब्द बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो कौन सा शब्द बनेगा? हरिणी बनेगा। हरिणी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। इसी प्रकार देखेंगे 19 नंबर सवाल को। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुरुतर शब्द किससे बनेगी? गुरुतर शब्द जो है वह किससे बनेगी दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है कि गुरु जोड़ तमप जो है वह गुरुतम शब्द से बनेगी। गुरु जोड़ तमप जो है वह गुरुतर शब्द बनेगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर सवाल को। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिखितवान में कौन प्रत्यय है? लिखितवान में कौन प्रत्यय है दोस्तों? तो कतवतु प्रत्यय है। लिखितवान में कतवतु प्रत्यय है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब 21 नंबर सवाल को। कह रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा कि मैथिली भाषा के कवि दामोदर गुप्त जी हैं, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब अगले प्रश्न 22 नंबर प्रश्न को। क्या कह रहा है? 22 नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग कब लगाई गई दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है रात में, दिन में, जब सो रहे थे तब, जब सब भोजन कर रहे थे तब। तो इसका असली आंसर हो जाएगी दोस्तों जब आलसी सो रहे थे तब, इसलिए 22 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग 23 नंबर सवाल को। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कविताएं के पंथ मिलते हैं? तो कितनी कविताएं के पंथ मिलती हैं दोस्तों? तो लगभग 24 कविताएं के
पंथ मिलती है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन वहीं जब दूसरा कोई पढ़ाने लगता है तब उनको वीडियो को आप लोग बढ़ावा देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आप हमको समझते हैं कि यह छोड़ो भाई, यह क्या पढ़ाएगा, इससे क्या पढ़ेंगे, यह तो बुड़बक है। लेकिन नहीं दोस्तों, हम भी एक सर हैं, हम भी आप लोग को पढ़ा सकते हैं, उतना मुझ में क्षमता है। इसलिए आप लोग हमें मतलब कि हमें नीचा ना समझें, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और आपका भविष्य हम बना सकते हैं, इतना हम गारंटी देते हैं आप लोगों को। चलिए 24 नंबर सवाल का क्या कर रहा है, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। डीसी एजुकेशन यहाँ पर है, इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसी प्रकार हम लोग 24 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला किसने कहा है दोस्तों? तो राजशेखर ने कहा है। आप लोग को याद रखना है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। किसने कहा है? तो राजशेखर जी ने कहा है। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है कि जगत जोर गौरवम की संधि क्या होगी? जगत जोर गौरवम की संधि क्या होगी दोस्तों? तो जगत गौरवम होगी, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब 26 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ गया है। 26 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो कौन सा नया वर्ण बनेगा दोस्तों? तो कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आप लोग को याद रखना है, ए बनेगा। मतलब कि जैसे सत्य हुआ और इंद्र हुआ, तो सत्येंद्र हो गया, तो उसमें सत्य जो है अ है और जो इंद्र है उसमें पहला शब्द ई है, तो उन दोनों के मिलाकर ए बनता है, तभी ना सत्येंद्र होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण के साथ हमने समझाया आप लोग को। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीलम उत्पलम का समस्त पद क्या होगा? अरे भाई साहब, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नीलम उत्पलम का समस्त पद क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा कि नीलोत्पलम होगा, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसी प्रकार अब 28 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों सर्वता के योग में? तो आप लोग को पता होगा कि जो सप्तमी विभक्ति होती है वह सर्वता के योग में होती है, इसलिए हम लोग सर्वता के योग में सप्तमी भी विभक्ति लगाते हैं। तो चलिए इसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 29 नंबर सवाल के साथ। कह रहा है कि सपद का मूल रूप क्या है? सपद का मूल रूप क्या है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा कि सपद का मूल रूप जो है दोस्तों वह तत् है, वह सपद का मूल रूप है। इसी प्रकार देख लेंगे 30 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है कि ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों लट लकार का रूप? तो आप लोग को पता होगा कि जनातु है, जनातु, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। अगर यहीं पूछ देता कि ज्ञा धातु के लिट लकार का कौन सा रूप है, तो यहाँ पर हो जाता है गास्यति। गास्यति जो है वह लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में आ जाएगी। इसी प्रकार देखेंगे 31 नंबर सवाल को। कह रहा है कि नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा था दोस्तों? तो शक्र ने कहा था। और शक्र कौन था? तो इंद्र था। इंद्र क्या बनकर आया था? कर्ण से कवच और कुंडल मांगने, तो साधु बनकर आया था जिसे शक्र कहते हैं। और क्यों मांगने आया था? क्योंकि वह पांडवों का विजय चाहता था, क्योंकि उसके असली पुत्र इंद्र भी पांडवों के साथ ही थे और कुंती के पुत्र थे। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 32 नंबर सवाल को। 32 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर कह रहा है कि पथिक व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनता एवं
शब्द का प्रयोग किया गया है। व्याघ्र प्रतीक में किसके लिए कौनतेवा का प्रयोग किया है दोस्तों? तो सीधी सी बात हो जाएगी कि बाघ के लिए किया गया है। व्याघ्र प्रतीक में बाघ के लिए किया गया है। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं। अब 33 नंबर सवाल को कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो किस पर्व से संकलित है दोस्तों? तो उद्योग पर्व से संकलित है। नीति श्लोक के महाभारत के पर्व जो है वह उद्योग पर्व से संकलित है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। अब 34 नंबर सवाल को क्या कह रहा है? कह रहा है कि अह पहांक पतिष्यसि किसने कहा? तो किसने कहा दोस्तों? तो बाघ ने कहा था। बाघ ने कहा था कि अह पथांक पतिष्यसि, यह बाघ ने कहा था। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि 35 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? 35 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा कि जो वेद व्यास जी हैं वह मंदाकिनी नदी वर्णनम के कवि हैं, इसलिए ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर सवाल को क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो किसका उपासक था दोस्तों? तो शिव का था, शिव का, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल कह रहा है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया था। राम प्रवेश राम बालक कहाँ का था? तो भीकनटोला का था। एक एक ऑब्जेक्टिव हम कराते चलेंगे। बस आप लोग हमारे इस छोटे से चैनल डीसी पे एजुकेशन को एक बार जम के सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। अब 38 नंबर सवाल को कह रहा है कि क्या कह रहा है? यहाँ पर आपके स्क्रीन पर हो गया है। कह रहा है कि अचार का हनन किससे होता है? अचार का हनन किससे होता है दोस्तों? तो किससे होता है? आप लोग को पता होगा कि सुलक्षण से होता है। अचार का हनन सुलक्षण से होता है। चलिए इसी प्रकार 39 नंबर सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? आप लोग को पता होगा कि संस्कार है। संस्कार जो है अभी के समय में अद्वितीय व्यवस्था में आ रही है, क्योंकि भारतीय नहीं ना चाहते हैं कि हमारा संस्कार भारत की संस्कार किस तरह थी और किस तरह हो गई। वे सिर्फ चाहते हैं कि विदेशी ही संस्कार इसमें बढ़ावा दे। तो वैसा नहीं होगा। बहुत सारे बाबा हैं जो भारतीय संस्कार का बढ़ावा कर रहे हैं अभी, जैसे कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र, जो अभी फिलहाल में सोशल मीडिया पर मतलब कि वायरल हो रहे हैं। वह सब संस्कार के प्रति, भारत के प्रति लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा संस्कार धीरे धीरे लोगों के प्रति हट रहा है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अरे थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी ज़रूरी है, ना कि सिर्फ पढ़ते रहो। हम पढ़ाते भी हैं दोस्तों और एंजॉय भी उस बीच हम कराते हैं क्लास के बीच, इसलिए हमारे ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, भले आपको टीचर यूट्यूब पर खोजने पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमारे ऐसा टीचर आप लोग को नहीं मिलेगा। हंसा हंसा कर पढ़ाते हैं, आप लोग को याद होगा। चलिए हम लोग 40 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि भवंती पुरुषा सुरतयात, क्या होगा दोस्तों इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी भूवा, क्योंकि अब टाइम नहीं है, सिर्फ 10 दिन या 9 दिन बाकी है मैट्रिक का परीक्षा में। तो इसलिए हम जल्दी चाहते हैं कि सब क्वेश्चन बैंक रिकवर करा के आप लोग को बता दे, क्योंकि आप लोग को तो अच्छा रिजल्ट भी लाना है, बिहार टॉप करना है आप लोग को। चलिए 41 नंबर सवाल कहता है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया दोस्तों? तो पांडवों को जिताने के लिए और अर्जुन की सहायता के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन की सहायता के लिए, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर सवाल को क्या कह रहा है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगी इसका महर्षि कवि भास। महर्षि कवि भास जो हैं वह कर्णभार रूपक के रचनाकार हैं।
चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 43 नंबर सवाल कह रहा है कि अंगराज किसे कहा गया है। तो आप लोग महाभारत देखे होंगे तो अंगराज उसमें कर्ण को कहा गया है, क्योंकि कर्ण जो है उसे अंगराज का राजा ही बना दिया था। दुर्योधन दूसरे देश है, अंगराज उसको राजा दुर्योधन बना दिया था कर्ण को। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर सवाल कह रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो जो दुर्जन आदमी होते हैं वहीं अपने और पराये की गणना करते हैं। एक बात आप लोग याद रखिए दोस्तों कि जीवन में सब कुछ चलेगा, लेकिन माता पिता का सेवा आप लोग नहीं करिएगा तो यह बहुत बड़ी गलती बात है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर ना यह दुनिया में कोई है, ना कोई था और ना ही हम लोग के लिए रहेगा। यह सब बात भी हमारे साथ सीखते चलिए दोस्तों। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 45 नंबर सवाल को। कह रहा है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाता है दोस्तों, स्वार्थ बढ़ाता है। शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर सवाल को। कह रहा है कि आगत यह शब्द किससे बना है। तो किससे बना है दोस्तों, तो आ जोड़ ग जोड़ कतवा, आ जोड़ ग जोड़ कतवा से आगत या बना हुआ है। इसी प्रकार देख लेंगे 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो पठेत है। पठेत इसका भी फॉर्मूला होता है एत एताम एयु और एत एताम एयु, एतम एताम एत और यू यू एत और एम। तो इसी प्रकार होता है विधिलिंग लकार का भी रूप। और लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5। कौन कौन से, लॉट, लोट और लीट और विधिलिंग। और फिर से एक और होता है, क्या होता है, लॉट, लोट और लीट, विधिलिंग और एक लंग होता है। 5 प्रकार के होते हैं। और यह भी पूछता है कि लकार किसे कहते हैं। तो जो क्रिया के करने में समय लगता है उसे लकार कहते हैं। जैसे आप लोग ट्रांसलेशन पढ़े होइएगा इंग्लिश में, वैसे ही यहाँ पर संस्कृत में भी ट्रांसलेशन के रूप में है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर सवाल को। कह रहा है कि अपवर्गे तृतीया सूत्रे से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है। तो किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगी अहम वायु यानेन गमिष्यामि। अहम वायु यानेन गमिष्यामि, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं नेन है, तो नेन कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, तो इसमें नेन होगा। आप लोग नेन कैसे होगा आप लोग यह भी जान लीजिए। अगर बालक शब्द याद होगा तो उस पर बैठा दीजिएगा। बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन। बालकेन आ रहा है तृतीय वचन में, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में आ रहा है, तो यहाँ पर नेन बैठ गया। इसी प्रकार आप लोग समझिए, हम जितना पढ़ा रहे हैं वह मेरे मुंह से निकल रहा है, वह सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब 39 नंबर सवाल को। कह रहा है कि चरक और श्रुष्ट ने किस शास्त्र का प्रवर्त किया। तो किस शास्त्र का प्रयोग किया दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगी ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग किया है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 50 नंबर सवाल को। कह रहा है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगी ब्राह्मीहिर। जो ब्राह्मीहिर है वह बृहत संहिता के रचनाकार हैं। इसी प्रकार आइए हम लोग देखते हैं अब 51 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि बालकः मोदकम रोचते वाक्य में बालकाए पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो किस सूत्र से हुई है दोस्तों, आप लोग को सूत्र भी याद करना है, क्योंकि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी यह सब का सूत्र होता है जो परीक्षा में बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो किस सूत्र से हुआ है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है कि चतुर्थी संप्रदाने से हुआ है। चतुर्थी संप्रदाने से बालकाय शब्द का चतुर्थी विभक्ति सूत्र से हुई है। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न को। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पतिन पति शब्द में किस विभक्ति का रूप है। तो किस विभक्ति का रूप है, तो आप लोग को पता होगा कि जो पति है और पतिन इसमें लगा हुआ है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगी द्वितीया। जो द्वितीया है वह पति के पत्नी के रूप में अहम भूमिका निभाती है और इसका विभक्ति भी है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 53 नंबर सवाल को क्या कह रहा है कि श्यामा में कौन स्त्री प्रत्यय है। तो कौन स्त्री प्रत्यय है दोस्तों, तो टाप है जो स्त्री प्रत्यय है श्यामा में। आप लोग को याद रखना है, एक बात सुन लीजिए, प्रत्यय, उपसर्ग और अनुवाद और कर्ता कारक और लकार तथा है जो हम बताए हैं है पश्चिमी, षष्टमी, षष्ठी, इस सब का भी आप लोग को फार्मूला रट कर पी जाना है, तभी आप लोग बेहतर नंबर ला पाइएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। अब 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि क्री कत्वा कौन पद बनेगा। तो कौन पद बनेगा दोस्तों, तो कृतवाना बनेगा। इसी प्रकार देखेंगे, कह रहा है कि यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पर हमारे पास मिट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि यादव पद में जो है वह इत्र प्रत्यय होता है, इत्र प्रत्यय होता है, आप लोग को याद रखना है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अब 56 नंबर सवाल को। 56 नंबर सवाल के बाद हमारा 60 गो सवाले हैं, देखेंगे और इस वीडियो के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। कह रहा है कि सानच्य प्रत्यय में कौन सा पद बना हुआ है। तो कौन सा पद बना हुआ है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है कि सेवितयम है जो सानच प्रत्यय में पद बना हुआ है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। इसलिए चलिए हम लोग अब देख लेते हैं 57 नंबर प्रश्न को क्या कर रहा है। 57 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किस पद में ठक प्रत्यय है। तो किस पद में ठक प्रत्यय है दोस्तों, तो बुद्धिमान में ठक प्रत्यय है, आप लोग को याद रखना है। इसी प्रकार देख लेते हैं 58 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है। तो किसके पास जाती है दोस्तों, तो अकर्मण्य के पास जाती है। लक्ष्मी ना सॉरी लक्ष्मी जो है वह परश्रमी के पास जाती है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी 58 का। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे 59 नंबर सवाल। कह रहा है कि भीखन टोला देखने कौन आया था। तो कौन आया था दोस्तों, तो साधु जो थे वह भीखन टोला देखने आए थे, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। 59 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब 60 नंबर प्रश्न, आखिरी प्रश्न जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होती है। कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस व्यवस्था की स्थापना की। यह VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को यह मुंह पर ही होना चाहिए, वरना आप लोग परीक्षा में अगर यह पूछ दिया, अगर नहीं याद है तो आप लोग का गड़बड़ भी हो सकता है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न क्या कहा है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की है दोस्तों। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पर आर्य समाज की, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। आर्य समाज की स्थापना की है, आर्य समाज की। इसी प्रकार हम लोगों ने 60 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया मज़े। और आप लोगों से एक आग्रह है कि मेरे इस चैनल DC एजुकेशन को आप लोग प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग को फ़ायदा है, हमको नहीं। यानी कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मैं नया पढ़ाई का वीडियो डालूँगा वह सब आपके पास आता जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।